क्या आप अपने जीवन में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब इग्नाइटेड माइंड्स ये आपके लिए ही है। भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपति और एक महान वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक मशाल है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। ये किताब भारत के युवाओं को प्रेरित करने और देश को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र मतलब अ डेवलप्ड नेशन बनाने के विजन पर केंद्रित है। हाँ, और इसमें कुल 9 चैप्टर्स हैं। आज हम इसके चौथे चैप्टर की गहराई से पड़ताल करेंगे, जिसका शीर्षक है संतों और दृष्टाओं से सीखना मतलब लर्निंग फ्रॉम सेंट्स एंड सीयर्स। तो इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत पावरफुल विचार से होती है। हाँ, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि किसी भी समाज को समृद्ध यानी प्रॉस्परस होने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। 2 चीजें? अच्छा, वो क्या है? पहली है धन सृजन यानी वेल्थ जनरेशन और दूसरी एक मजबूत मूल्य प्रणाली जिसे हम वैल्यू सिस्टम कहते हैं। और इन दोनों का मेल ही एक राष्ट्र को असल में मजबूत बनाता है। बिल्कुल। और इसी वैल्यू सिस्टम को समझने के लिए डॉक्टर कलाम ने भारत के कई महान संतों और आध्यात्मिक गुरुओं से मुलाकात की। अच्छा। उनकी पहली मुलाकात स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज से हुई और कलाम जी ने उन्हें भारत को विकसित बनाने के लिए अपने 5 सूत्रीय विजन के बारे में बताया। हाँ, वो 5 पॉइंट विजन। जी। और स्वामी जी ने उसमें एक छठा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जोड़ा। हाँ, और वो था ईश्वर में आस्था और आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी के जरिए लोगों का विकास करना। मतलब उनका मानना था कि एक नैतिक और आध्यात्मिक माहौल बनाना सबसे जरूरी है। बिल्कुल, जिससे विश्वास फिर से जगेगा और हमारी सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। ये तो बहुत गहरी बात है। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने आचार्य महाप्रज्ञ, माता अमृतानंदमयी, कांची के शंकराचार्य, हाँ, और कई अन्य आध्यात्मिक गुरुओं से भी चर्चा की और इन सभी मुलाकातों का सार एक ही था। और वो क्या था? विज्ञान और आध्यात्मिकता का एकीकरण यानी यूनिफिकेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। हर गुरु ने एक ही बात पर जोर दिया कि हमारे अंदर एक उच्च स्व है, एक हायर सेल्फ। सही बात है, जो इस भौतिक दुनिया, इस मटेरियल वर्ल्ड की सीमाओं से परे है। मतलब अजमेर शरीफ की दरगाह हो या कांची मठ, हर जगह कलाम जी को यही शांति और एकता का संदेश मिला। एक तरह से ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमारी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, हमारी स्पिरिचुअल विजडम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है। हमें विकास के लिए दूसरों के मॉडल कॉपी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें अपनी विरासत और ज्ञान के आधार पर विकास का अपना मॉडल बनाना होगा। एक ऐसा मॉडल जहां तकनीकी प्रगति